जय हिंद दोस्तों। ये वाहिगुरु डेयरी, ताजपुर रोड, लुधियाना। जब हम को ये वीडियो के लिए बुलाते हैं तो हमको भी एक चाव चढ़ जाता है, मजा आता है इनकी वीडियो बनाने में। आज बेशक हमारी तबीयत खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि इनकी वीडियो बने। और जब हम ये हमारे कहने में रहते हैं, लेकिन हम इनके कहने में नहीं रहते। जब हम गलती कर जाते हैं फिर टेंशन होती है। इसके लिए तो हम आपस में क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज ये गाय दिखा रहे हैं कुशीनगर। कुशीनगर नाम से हम डरते हैं, क्योंकि कुछ पिछला समय बड़ा कड़वा रहा। वहाँ बिहार से थे पशुपालक जो कि वो लेके गए थे गाय, और पुलिस का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं, बहुत नुकसान में रहे। सरकार से गुजारिश करते हैं कि अगर किसानों की आमदन दोगुनी करने का वादा करते हैं तो उसको दिल से निभाएं। खोल दें ये रास्ते, दूध भी मिलेगा, नकली दूध से राहत मिलेगी और किसानों की आमदन दोगुनी। लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होगी जो नकली दूध वालों से सांठगांठ करके अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं है, सब यही रह जाएगा। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा, अगली किताब में पढ़ना। मैंने नहीं लिखा है, उनकी वाइफ ने लिखा है। आइए देखते हैं। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। चलो ये बताओ जी कि ये निर्णय कैसे करें कि तुमको ज्ञान अधिक है कि ये अमित, तुम बड़े हो तो तुमको बड़ा कर। ज्ञान में तो चलो है, दोनों को ही डिस्कस होनी चाहिए आपस में, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं किसको कहूँ बड़ा छोटा? आप अमित को इसकी महानता है, बड़ा होकर कह रहा है छोटे को बड़ा कर। नहीं, ये डेयरी फार्म ऐसा काम है जिसमें ज्ञान कभी पूरा नहीं हो सकता। हम खुद अभी बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपके आशीर्वाद से या कई ऐसे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जिससे कोई ना कोई ऐसी चीज सीखते हैं कि आगे किसान को हर वक्त कोई ना कोई लाभ मिले या किसी का कोई नुकसान ना हो। ये तुम बहुत चालाकी करते हो। हाँ, कैसे कैसे? और जब तुम गाय घुमाते हो ना तो उसको रमेश को लगा देते हो, छोटा है गाय बड़ी दिखती है। नहीं, मनोज की तो अच्छी हाइट मनोज की है। अच्छा, कितनी हाइट है इसकी? 5'7", 5'8" होगी। तो वो गाय के तो नजर नहीं आ रहा था पीछे ही। गाय बहुत बड़ी है, गाय बछड़ी बहुत अच्छी है, सेकंड टाइमर है, दिखने में फर्स्ट लग रही है। हाँ, 4 दांत है। खुद तो मेरे को अभी सीमन ध्यान नहीं है, वैसे इसको रोडियो सेक्स सीमन लगा हुआ है, बहुत अच्छे सीमन की है। कितना समय? अभी 15 से 20 दिन ले लेगी। खुद भी हमें तो ABSD है, ताई लाया। हाँ, वो ध्यान नहीं है प्रॉपर। ABS का है? हाँ, ध्यान नहीं है। तो कितना 15-20 दिन ले लेगी? 15-20 दिन ले लेगी। फर्स्ट टाइम पे इसने 37-38 लीटर दूध दिया? दूध 38 दिया हुआ है। अभी 45 की अपेक्षा है। जाएगी? हाँ जी, इजीली। कुशीनगर जा रही? कुशीनगर जा रही है। कौन है? गोरखपुर। डॉक्टर विनय है। हाँ, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं विशाल जी जो से। भाजपा वाले हैं उनको भेजा करो। ये RSS वाले हैं। हाँ, तो इनको भेजा करो। भाजपा की भी ऊपर हाँ, की टीम है। बस इनको भेजा करो, दूसरा किसी मत भेजा करो। RSS की एक 32 यूनिट है जिसमें एक भाजपा आती है। या आर्मी वालों को भेज दिया अगर वो बैठे हुए हैं। हाँ जी, आर्मी वाले भी फिर भी ठीक हो जाएगा काम। बिल्कुल जी, हमें और शांति संतुष्टि मिलती है कि गाय बड़े आराम से तुम्हारी जाएगी। टेंशन तो पता नहीं बढ़ती, मेरी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जब पता चलता है कि वो ले गए हैं रास्ते में, पता नहीं क्या होगा। हाँ, हम बार बार फोन करके पूछते हैं पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। एक ना वो मुंह खुर की बीमारी के समय में ले गए थे वहां पर उड़ीसा में। अच्छा जी, पिछले साल की बात। तो हम उनको सारी रात जब फोन ही करते रहे, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, ठीक है ठीक है ठीक है। और हम उसको खुल करके इशारों में बताया कि तुम गलत टाइम पर आए हो, इस फार्म पे मुंह खुर की बीमारी है। हाँ। लेकिन वो समझ नहीं पाया बात को। हमको चिंता लगी रही कि ये आएगा चपेट में, लेकिन सही सलामत रहा। उसकी आई जरूर उसको, लेकिन वो संभाल गया। देखिए, लोग गाइड नहीं करते, इसमें कोई लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा कस्टमर को आप गाइड करो। अरे कस्टमर तो और आ जाएगा, अगर आप हाँ जी, एक को हाँ जी, रोक लोगे तो आ जाए, और आएगा। और को 2-4 लाएगा कि आपने सही बात बता दी।
मेरे पास खुद के फार्म पे एक गाय है, दूध भी है 20 लीटर। 2-3 कस्टमर आए, तीनों ने बोला गाय मेरे को दो, मेरे को दो, किसी को नहीं दी। मैंने 20,000 घाटा खा के यहाँ बेच दी। कारण क्या था, वो मशीन नहीं लगवाती थी, पैर बहुत मारती थी। ऑनलाइन भी लोग मांग रहे हैं। मतलब आपके मन में रहना चाहिए कस्टमर के लिए कि यार उस अच्छा है, वो कामयाब रहेगा इसमें, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका दाम बोलो। दाम तो ये 3 इकट्ठी ली है अंकल। ये इतनी बड़ी होने के साथ इसकी क्वालिटी, इसकी ब्रीड, इसका बीसीएस बता रहा है, देखो कितनी सटी हुई है। इतना ऊंचा होने के बावजूद कहीं से पेट नहीं फेंका, कहीं टांगों की लेमनेस नहीं है, स्ट्रेट लेग है, पूरा सटा हुआ पेट, ऐसे जैसे टॉप का। कितनी ब्याज तक ऐसे रहेगी? ये ब्लड लाइन ही ऐसी है, जो नई ब्रीड पे काम हो रहा है ना अंकल, वो 5-7 बेहतर तो आपको ऐसा ही लगेगा। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आप यकीनन, मैं कह सकता हूँ, कोई भी बंदा आपकी गाय देखेगा यही बोलेगा ये दूसरे है। कौन सी लैक्टेशन में ऑर्डर छोड़ेगी? किसी में भी नहीं ये छोड़ेगी, नहीं छोड़ने वाली, ऐसे रहेगा? ये नहीं ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा। इसकी अटैचमेंट देखो। आप कितनी बताओ दाम जबरदस्त। क्या है? 2 लाख रुपए। ये 6 लाख की 3 गाय ली। उसमें और इसमें क्या अंतर है? एक तो हाइट का। हाइट का अंतर है बिल्कुल, उससे थोड़ी हाइट कम है। लेकिन एक चीज और वीडियो में देखने वाली है, वो पहले जो दिखाई थी वो दिखने में फर्स्ट टाइमर लगती थी, लेकिन वो रियल में सेकंड टाइमर है। अब ये दिखने में सेकंड टाइमर लग रही है, लेकिन ये रियल में फर्स्ट टाइमर है। अच्छा। हाँ जी, ये खुद बहुत अच्छा सीमन है, ग्रिफ, और आगे इसको मैग्नम सेक्सिमन लगा हुआ है। फर्स्ट टाइम में मतलब 40 से 45 लीटर दूध की बड़ी इजीली सी उपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि बड़े अच्छे फार्म से आई है, बड़ी अच्छी जेनेटिक्स है उनकी। तो और हुष्ट पुष्ट भी बहुत है, गाय टूटेगी नहीं। डिलीवरी के बाद और सुंदर लगेगी। अभी इसको भी 20 दिन बाकी है डिलीवरी में। अच्छा। हाँ जी। कितना दूध दे देगी? 40 प्लस। पहली बार में? पहली बार में। हाँ, थोड़ी लेट कंसीव करवाई है उन्होंने, सर्दी के हिसाब से डिलीवरी चाहते थे। मतलब एज में होएगी ये 3 साल के आसपास। वजन तो इसका होगा 7 से ऊपर? हाँ जी, 7 क्विंटल होगा वजन, ऊपर ही होगा। पहली वाली गाय बड़ी ज्यादा ऊंची थी, इसलिए लग रहा हाइट इसकी भी बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन हाथ पैर बड़े मोटे हैं इसके तो। मजबूती बहुत है, बड़ी मजबूती है। कहीं ये ओवर फैटनेस नहीं है कहीं इसमें। पसलियां बहुत अच्छी है, स्पाइन टॉप लाइन बड़ी अच्छी है, फेस की क्वालिटी। जो एनिमल कहलवाता है ना, वहीं पे ही बंदा कह सकता है इसके हूफ बड़े अच्छे हैं, लेग स्कोर, हर चीज वहीं पे कही जाती है, हर एनिमल पे नहीं बोली जाती। आपको ये जानकारी है कि इसकी डाइटिंग कैसे हुई होगी? कितनी डाइट दी गई होगी इसको? डाइट अंकल, इसको कम से कम 20 kg के ऊपर ही साइलेज, अच्छी फीडिंग प्रॉपर इसकी हुई है। शायद ये लेट गाभन हुई है, इसके मिनरल्स कुछ टूटे होंगे या कुछ मजबूरी रही होगी जो इतना लेट कंसीव की है। तो बाकी फार्मर तो बहुत अच्छा है जिसने इसको मैग्नम सीमन लगाया, 8,500 का है वो जी, वर्ल्ड वाइड का है। वर्ल्ड वाइड का है, मतलब हमने कहीं किसी में जल्दी कहीं वीडियो में बोला नहीं है। आज आई है ये मैग्नम सेक्सल वाली, तो बोला। एक बात ये है ना कि जैसे बहुत महंगी पड़ती है जैसे ब्रीड की बछिया तैयार करने में। हाँ जी बिल्कुल, खर्चा भी बहुत आता है। फिर कई बार सोचते हैं यार चलो गाय ही ले लेते हैं। हाँ जी, कितना खर्चा, 2 लाख खर्च करने से क्या फायदा? ठीक है, 2 लाख से कम खर्चा आता नहीं है। पहले लाख की बात किया करते थे। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन हमें अब वो भी हल्की लगती है। हाँ, अब 1.5 के ऊपर खर्चा आ जाता है। तो ये लेट हुई है तो अगर वो ज्यादा चाहे इसकी बछिया ना रखे तो कितने की बिक जाएगी? बछिया कितने की बिक जाएगी इसकी? इसकी बछड़ी कितने की बिक बच्चा जाएगी? इसका, हाँ। मतलब वो मैग्नम की तो कोई बच्चा देगा ही नहीं आपसे। देगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। अच्छा। हाँ जी, अगर आप लेने जाओ तो क्या भाव देखिए, मिलेगा? मैं चलो रेट नहीं बोलना चाहता, क्योंकि क्या होता है कहीं ना कहीं लोग कहते हैं शायद ये बच्चों की भी अब ब्रांडिंग कर रहे हैं। नहीं, इसमें क्या बात है? अभी हमने वहां पर अमृतसर में वीडियो बनाई अंकुश जोली की, उसने बताया कि ये बछिया जो है 50,000 की आज बिक जाएगी।
हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे है ना अंकल, आप समझिए फर्स्ट टाइमर है, मैग्नम सेक्सल लगाया है, अभी तो मैग्नम के बच्चे ही आए हैं लोगों के पास, जो वो सीमन लगाएगा रिजल्ट ना, है। हाँ जी, और उसी के उन्होंने बेचने के लिए नहीं लगाया। हम्म। ये गाहें मिली है हमें, अक्सर मिली है ना, मैग्नम लगा हुआ मिली है, लेकिन कोई बच्चा सेल करता नहीं, करता ही नहीं है सेल। अच्छा। हाँ 50,000 में मिलता है तो कोई ज्यादा नहीं है, लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आज हमको सबसे पहले वो मिले अर्जुन जी, हाँ जी जी, आर्मी मैन, हाँ जी हाँ तो जी, उन्होंने कहा कि हम आपकी वीडियो देख के आए हैं, हाँ बिल्कुल जी, तो हम घबरा जाते हैं फिर कि वीडियो देख के आए हैं, हाँ तब जी, इनका जो है सही सलामत रहे सारा हाँ हिसाब, जी बिल्कुल नहीं जी। तो आधा दोष हमारे ऊपर आ जाएगा। ये जो हमने गोरखपुर उनसे वाले, पहले पूछा कि ट्रेनिंग की है, कहते नहीं। हाँ जी ठीक तो है, मैंने फिर कैसे करोगे, ठीक है जी, तो कहते वो किसी को हमने, वो रिश्तेदार रिलेटिव है, हाँ जी, तो ब्रदर इन लॉ ने, हाँ जी, उसको हमने वहां पर, बहुत अच्छी बात वो है, संभालेगा, सही 6 मिनट ट्रेंड है, सही बात है, बिल्कुल सही। तो वो 6 महीने के अलावा भी मैंने उनको बोला है कि 6 महीने ब्रदर इन लॉ ने अगर उधर स्पेंड किए है तो 15 दिन हमारे पास भी छोड़ दो उनको, तो जो कुछ अगर कोई कमी लगेगी कसर वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद खुद है सपोर्टिव, कोई कमी नहीं आने देंगे। आप इनके प्रति सहानुभूति रखना। हाँ जी हमेशा जी, मैं उनकी अगली वीडियो में एक बात बताता हूँ पूरा अंकल मैं और कहना चाहता हूँ दर्शकों को, पहले तो हमारे पास थोड़ी सुविधा टाइम की कमी रहती थी, चलो टाइम तो अभी भी परमात्मा का दिया, आपके आशीर्वाद से इतना है। अगर आपको 15-20 दिन 1 महीने की किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो वो आके ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एनी टाइम। आज वीडियो के माध्यम से सबको उसकी कोई बोल रहा हूं। मतलब फीस या क्योंकि ऐसा कोई कुछ देखो, नहीं। फीस नहीं लेंगे हाँ आपसे, कोई आपसे पैसा नहीं लेंगे, हो सकेगा परमात्मा ने चाहे खाना भी हम आपका मतलब ही खिलाएंगे। अगर आपके पास कोई अनट्रेंड आ जाता है तो जी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हाँ जी बिल्कुल जी बढ़ जाती है जी, हम तो देना नहीं चाहते अब अनट्रेंड बंदे को उसमें गाय। अनट्रेंड की शिकायत आ जाती है, जी। और शिकायत में बदनामी हमारी है, आपकी भी है मेरी भी है। बिल्कुल और है। वो कहते हैं आपकी हमने वीडियो देखी, एक हाँ हम सही। बार बार कहते हैं कि भाई वीडियो मत देखो, वीडियो में ज्ञान लो। ये गोरखपुर वाले जो डॉक्टर साहब हैं, इनकी बात चलो मैं करता हूँ, ये भी आपकी वीडियो के माध्यम से ही आए हैं देख के, तो डॉक्टर साहब से काफी चर्चा चलती रही, उन्होंने शेड बहुत अच्छा बनाया है। पहले 4 गायें मीडियमली, लाख 1.25 लाख, 30-35 ऐसे, मतलब भारी भी नहीं और कम तो कोई है भी नहीं। फिर बातचीत चलती, एट द एंड मैंने डिसीजन ये निकाला कि इनको एक हमारे यहाँ से लेबर वाला चाहिए, तो अब लेबर भी इधर से ही उनको दी है कि लेबर टाइम टू टाइम अपडेट देगी, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। वो अनट्रेंड वाला काम उनका कंप्लीट कर दिया है कि हम ट्रेंड लेबर भेज रहे हैं साथ में, वही फार्म संभालेंगे और पूरा अगर जिम्मेदारी तुम से। उनकी मदद करोगे वो तुम्हारी कर हाँ जी देंगे। बिल्कुल करते हैं जी, ये और बात मल्टी बता रहा हूँ अंकल, लेवल मार्केटिंग है। हमारे से ट्रेनिंग लो, सीखो, और कोई पाबंदी नहीं कि आप गाय यहाँ से लो। अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर इसको मंडी में ले जाओ, जी इस गाय को जी। कितने की मिलेगी, सही बताना। ये 10,000 ज्यादा ही मिलेगी मंडी में, जो आज का बाजार है। हाँ। ऐसी गाय ही नहीं आती। अगर 2 से कम मिल गई फिर, सुन तो लो, मंडियों ही गए हैं कल 10। हम 23 तारीख की मंडी थी, मंडी से निकल के तो ये गांव से लिए गाँव जाओ के अगर लिए। मंडी होती तो नहीं लेते ऐसी, मंडी से ही ले लेते, मंडी में ऐसी थी नहीं फिर कोई गाय, धक्के खाने की फिर क्या जरूरत फार्म थी? पे जाके ले। जब हम तुमसे बातों में पार नहीं पाते तो तुम्हारे घर वाली तुमसे कैसे पार पाती होगी, हैं? वो तो अगली ले, ये अगली आ गई, तीसरे नंबर। अब तुमने वो छोटा सा आदमी फिर लगा दिया साथ में कि बड़ी दिखाई दे। पता नहीं वीडियो पे कैसी दिखेगी। हाँ 8 से 9 क्विंटल वेट होगा, हाँ और जितनी हमारी पानी की पाइप चौड़ी है ना, हाँ। इतनी इसकी दूध की वेन है, देखो आप। अच्छा कौन सी कमाल की इलेक्ट्रिशियन, चीजें। कौन सी? दूसरा खुद ये मैसी की है। हाँ। तीसरे में हो सकती है, दूसरा बोल के दिए दूसरे उन्होंने, का? मेरे को लग रही है दूसरा तीसरे ही बच्चा देगी, तीसरे में लेकिन देगी। 50 लीटर की गारंटी पे गाय आई है। 50 लीटर। डॉक्टर साहब के घर पे 50 अच्छा लीटर, यहाँ पे 60। एक बात ये कहते हैं हाँ जी कि जितनी भारी भरकम है, मोटी है, हाँ जी। वो दूध देने में अच्छी नहीं होती, तुम कह रहे हो ये 50 लीटर देगी। नहीं ये मोटी तो कहीं ये से भी मोटी नहीं भी है, नहीं है, इसकी देखो स्किन तो कागज सही। जैसी है, हड्डी बड़ी चौड़ी लगी है, हाइट मतलब अक्सर उसका स्केलेटन होएगा बड़ा तभी जो- उसको वेट बनेगा। जो चीजें आप बोल रहे हैं ना, वो चीजें दर्शकों को भी पता है, विशाल अमित ने वो चीजें दिमाग से निकाल दी हुई हैं। लेकिन एक बात है, जो पहले तुमने दिखाई थी
उसके हाथ पांव तो वाकई से वो मोटे थे। बछड़ी कट है, बछड़ी। बछड़ी कट है, ये गाय में आ गई है। अच्छा, हाँ, इसमें फर्क क्या है, जनरेशन का गैप है। कितनी एक दो पीढ़ी कौन सी का। जनरेशन की है? मतलब कोई 6वीं 7वीं है, हाँ। वो तो बहुत हाई फाई बछड़ी है। जो पहले दोनों ये दिखाई, सिर्फ जनरेशन का ये गैप है। कम जनरेशन आपके हिसाब से कितनी जनरेशन होगी इसकी? चौथी, अच्छा, एक बात ये बताओ, जनरेशन का क्या फर्क पड़ता है? जनरेशन चाहे 10वीं की हो, पहले की हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप साहिवाल गाय को एचएफ लगाएंगे या किसी क्रॉस ब्रीड को आप एचएफ निकालोगे, तो आप क्या समझ रहे हैं कि एबीएस या वर्ल्ड वाइड क्रॉस ब्रीड को लगा के वो ब्रीड आएगी? नहीं आएगी। हर टाइम पे आएगी। जितना आगे जाते रहेंगे उतनी प्योरिटी बढ़ती रहेगी, उतनी इनकी Blood- फीड सेव एफिशिएंटी बढ़ेगी, बीमारी से लड़ने की, मस्टैटिक्स का सुधार हो रहा है, लेमनेस का सुधार हो रहा है, कई चीजों का। अडर की क्वालिटी कैसे अब ऊपर ऊपर आ रही है। पहली पुरानी गायों में तो लंबे लंबे बड़े अडर होते थे, तो वो जनरेशन गैप की वजह से ये सारे सुधार आए हैं। आप ये बताओ, आपको अब कितना सुनने को मिलता है हमारे मस्टैटिस हो गया गाय को? मिला आपको सुनने अब को? कम हुआ फर्क हो बहुत। गया, कम हुआ। कारण? जनरेशन का सीमन पे काम हुआ है, अच्छा, ब्लड लाइन पे काम हुआ है, पूरा प्रॉपर काम किया गया है। वो कंपनियों ने देखा है कि क्या क्या डेयरी फार्मर्स को प्रॉब्लम आती थी। इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आती थी फर्स्ट में, सेकंड में फर्टिलिटी, जो यूट्रस की फर्टिलिटी मजबूत हुई है, लेमनेस पे काम हुआ है, अटर पे काम हुआ है, ऑर्डर जब से कम्पैक्ट हो गया, ये भी फर्क पड़ा, बहुत mastitis दूर हो गया, कम हो गया। कम हो गया, बहुत बहुत कम हो गया। वो आपकी कोई कमजोरी या नालायकी समझ लो, अगर हुआ है तो आप में कोई इसका कुछ रिकॉर्ड मालूम है, पहले दूध का, पहले ब्यांतों का? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मालूम है। इसने सेकंड टाइम में 50 लीटर दूध दिया हुआ है, पिछला इसका 50 का रिकॉर्ड है। हाँ। इसीलिए मैं इसको गैस करता हूँ ये थर्ड टाइमर होगी। पंजाब में ये गाय 60 लीटर की उम्मीद पे है, लेकिन मैंने कभी अपनी वीडियो पे 60 लीटर गाय का बताया ही नहीं दूध। हमारे कस्टमरों के घर पे जरूर है 55, 56, 58, और ये भी गाय बहुत बढ़िया दाम क्या परफॉर्मेंस है? करेगी। ये 6 लाख में ही है, ये तीसरी गाय है। ये भी 2 लाख? हाँ जी, 2 लाख की है। तो 30,000 तो तुम कमा गए 3 गाय में, 30 से भी 40 कमा गए होगे। हो सकता है लाख कमा लिया, ये चीज की तो कभी तो कसम तुम नहीं ले चिढ़ते सकते। क्यों इस बात पे? नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं, अंकल, मेरे को बहुत एक बात खुशी है। और बताता हूँ। कमाएंगे तो रोटी खाएंगे। और सुनो, जो फील्ड में घूम रहा है, मेहनत कर रहा है, कमाई करना तो एक परमात्मा ने आपको गुण दिया, करोगे। आप चीज अच्छी लेके दे रहे हो अपने कस्टमर को, मैं ये चीज मानता हूँ। ये भी तो वही बोल रहा था मंडी में। एक हाँ, आप गाय चीज अच्छी कितने लेके की है? दो। ये गाय बहुत अच्छी गाय है। बहुत अच्छी है। हमारी कोशिश ये रहती है कि कस्टमर ना मरे। 5,000 को ऑटोमेटिक चीज महंगी मिलती है, वहां पे आप भी हो या हम हो। एक बात और है। हाँ जी, अब ये बड़ी गाय भेजी, थोड़ा आराम हो गया। हाँ अब पुलिस वाले जल्दी हाथ नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं, पटक देगी उठा के। बिल्कुल नहीं। चलो, ऐसे एनिमल देखिए, अंदर 18-20 एनिमल है, सभी ब्लैक एंड व्हाइट, सभी एक जैसे हैं। पहले एक बात बताऊं, जी हैं? बताइए बताइए। फीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है इस गाय के, अच्छा दूध दे, अच्छे बच्चे पैदा करे? एक अच्छी फीडिंग का सबसे बढ़िया महत्व क्या है कि आप टेंशन फ्री रहोगे, गाय को बीमारी नहीं आएगी, आपका पशुधन जो आपने आज इन्वेस्टमेंट की है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा, मैं डबल की बात ना करूं तो 1.5 गुना तो आपके घर पे खड़ी है। ये फायदा होता है एक अच्छी फीडिंग का। जैसे हम बोलते हैं ना यार, सोना बनवा लो, अच्छे बुरे टाइम पे काम आएगा, ऐसे ही आप इनको अच्छे से संभालो तो ये आपके अच्छे बुरे टाइम पे काम आएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बिना तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते डेयरी फार्म को अच्छी फीडिंग के बिना। वो विशाल जी के समझाने का मकसद ये है, क्या प्रयास कर रहे हैं कि हर वक्त आपको आपके एनिमल बड़े हेल्दी नजर आएंगे, उन पे शाइनिंग पूरी रहेगी, आपके दूध की क्वालिटी बहुत टॉप बनेगी। लोग कहते हैं एचएफ में फैट 2.8 आ रही है, 3.0 आ रही है, हमारे इधर तो 4+ आ रही है। अब सुनना, मैं आज ही फीड लेने गया था इन गाड़ियों के लिए, तो उन्होंने बोला भैया ये 1200-1300 रुपए वाला लोग बैग फीड वाला डाल रहे हैं, इट मींस 2500 रुपए क्विंटल हुआ 100 किलो का रेट।
कोई भी राशन 2800 3000 रुपए से नीचे नहीं है। कम से कम गेहूं से शुरुआत करें तो 2800 3000 रुपए 3000 रुपए क्विंटल है, कम से कम है वो। उसके बाद के राशन 3200 3500 3800, तो वो एक एवरेज कॉस्टिंग 100 किलो की 3500 रुपए बनती है। तो कोई कंपनी 2500 रुपए में आपको फीड कैसे दे देगी? 2500 रुपए में आपको क्या चीज मिलेगी? आप इमेजिन तो करो, बाजार जाके राशन पूछ लो, आपको इतना मोटा मोटा तो फार्मूला पता ना, इसमें मस्टर्ड केक पड़ता है, कॉटन केक पड़ता है, गेहूं है, मक्की है, सोयाबीन है, चना चूनी है, मिनरल्स है, तो सबके रेट पूछ लो। वो मतलब समझ नहीं आ रही लोग अभी भी क्यों। हमारे समझ में आ जाती है। हाँ आती है ना, बताऊं कैसे? हाँ जी बताइए जी। तुमने फैक्ट्री लगाई, ठीक है, तुमने 1 करोड़ रुपए 5 करोड़ लगा के फैक्ट्री लगा ली एक साल में, दूसरे साल में एक और खड़ी कर ली, और तुम्हारा कोई साधन नहीं है, और 1 से 2 कर ली, और 2 के और आगे बढ़ा ली, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब जब इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ जाएगी तो वो समझो बात पक्की हो जाएगी कि हाँ कहीं गड़बड़ है। चोरी करते हैं ये, या तो सरकार की चोरी करते हैं या पशुओं की चोरी करते हैं, दोनों। जो सरकार की चोरी करता है पशुओं की भी करेगा, इनकी खुराक में मिलावटी भी करेगा। मैं आज हल्की बात नहीं कर रहा हूँ, सनद में पड़ी है रेड आज। अच्छा जी। हाँ, वो हमको बताया फीड फैक्ट्री में। फीड फैक्ट्री में। बिल्कुल, मतलब एक तो तो टॉक्सिसिटी अब ये बताओ हाँ जी कि वो करोड़ों रुपए का हिसाब किताब ठीक है जी। गड़बड़ झाला है, हाँ जी। तो जब तो इन बेजान पशुओं का को कौन पूछता है आकर के? देखिए उन्होंने बहुत ही तो बड़ा पता पाप। चला पकड़ लिया करके, बेजान पशु ने किसको पकड़ना? बिल्कुल, ये तो बेचारी जो आगे डालेंगे वो खा जाएगी, बेजुबान है। जो जब सड़क नहीं पे मिलेगा लोग तो वो बेसहारा खाएगी छोड़ ना के वो वो। लिफाफा भी खा जाती अब है। उस हालत में तुम तो भरोसा करके ले आए, एक अच्छी कंपनी है, उसको खूब क्या बैठने देगी? खेतों में भी दीवारों पे लिखा हुआ है ये पशु आहार, रोडों पे भी लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। वो कहता है जो दिखता है वो बिकता है, और लोग खरीद लेते हैं, अंदर से धोखा। एक्चुअली इनका टारगेट होता है कमाई करना। कमाई कैसे? डीओसी डाल के इन चीजों को, लो प्राइस वाली चीजें जो मतलब देखने लायक नहीं होती, वो चीजें डाल के आप कमाई कर रहे हो। गाय को, बेजुबान जानवर को ये चीजें देके चलो, करने वाला भुगतेगा, लेकिन आप खुद अवेयर हो जाओ। हमारे बोलने का, अंकल के बोलने का बार बार यही माध्यम से क्यों बोल रहे हैं कि आप अवेयरनेस लाओ, अवेयरनेस लाओ। और किस चीज पे ये बार बार हम बात कर रहे हैं? एक बात, इसका नतीजा किसको भुगतना पड़ता है? किसी ने गाय बेची, कोई जो माध्यम बना, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसका कारोबार है, उसके पास बार बार ग्राहकों ने आना है। अगर वो चीज एक चीज आदमी ले गया, वो खराब निकल गई, तो वो दोबारा 10 को रोकेगा, इसके बाद मत जाओ, तुम्हारी नींद हराम। उसके बाद में पशुपालक की नींद हराम। लेकिन ये लोग चैंसेस होते हैं। आप यकीन करो, कोई कस्टमर की अच्छी गाय निकलती है ना, तो वो अगला बोलता है फलाने व्यापारी के पास हमको लेके चलो, वो फार्मर के पास। बुरी निकलती है तो अगला गेट के अंदर नहीं घुसता, अगला बोलता है यहाँ नहीं जाना, मैंने पिछली बार ली थी, खराब निकली गाय। मैसेज ये चीजें हैं, मैसेज करते हैं लोग। तो हम मैसेज को भी सही नहीं मानते, क्योंकि अगर तुम अनाड़ी हो और तुम नहीं पाल पाए तो दोष हमको देने का क्या फायदा? पहले ज्ञान हासिल करो, ट्रेनिंग लो, पहले मैच्योर तो उस काम में। ये तो पहले है। ये कितना दूध दे देगी? दूध अंकल ये 30+ ही देगी, फर्स्ट लैक्टेशन है। पेट तो गोलमोल है सारा। बछड़ी भी बहुत अच्छी है, रेंज भी इसकी सही है। कितने, 2 दांत है? 2 दांत है। कितने की है? 110 की। 110 की? कुशीनगर भेजिए। हाँ जी कुशीनगर। दूध कितना देगी? दूध 30 दे देगी आराम से, सही रेट में। वो मंडी में कितने की मिले ये बताओ? मंडी में ऐसी बछड़ी जो कल बाजार था हमारे हिसाब से 130 की 35 की खुले बाजार में बिकेगी, 40 की भी बिक सकती है। जो इसको तो कलर बेच कर उनको 40,000 और दे दो, साथ में खुश हो जाएंगे। दे देंगे, देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर या तुम बेच लो, मुकर जाओ, कह दो हमें क्या मालूम, बीमार पड़ी हम रोक लिए, बढ़िया बहाना है। तो उसको क्या पता वहां बैठे को।
अगर ऐसा काम एक करना बार होता कर ना, लेंगे, मेरी बात सुन लो, दोबारा कैसे? तो हमको आज जरूरत नहीं पड़ती काम करने की, हमारे पापा ही करके दे के जाते हमारे को कि ये लो पकड़ो, बहुत कुछ किया हुआ है, बैठ जाओ। रुक जाता वो पैसा? हाँ, रुकता के नहीं रुकता, अच्छा। लेकिन वो हमको कैमरे आज के जरूरत सामने नहीं बैठ सकते थे आज। हाँ। आज कैमरे के सामने ऐसे चलो, चेहरा नहीं ठीक दिखा है, सकते। लाग ले लिया। अब इसकी तारीफ करेंगे तुम इसका भाव बढ़ा दोगे। नहीं, भाव इसका वही रहना है। इसको बुरी बोल लो आप, पहले बुरी बोलिए, कहाँ से नहीं, बोलिए? हम ये कह रहे हैं जो पहले इससे दिखाई है नहीं, उससे ज्यादा ब्रीड इसकी नजर आ भूल रही है। जाओ पिछली को, हाँ। इसकी बुराई करो। 2 दांत वो और 2 दांत ये। 2 दांत ये। इसमें ब्रीड ज्यादा नजर आ रही है, हाँ जी, कैरेक्टर ज्यादा नजर आ रहे हैं। सही कह रहे हैं। रेट उससे कम करोगे? नहीं करोगे? नहीं चाहता है, कितना कितना? चाहता है। ये 2 दांत बछड़ी है, डिलीवरी हो गई है इसको। ये डेनमार्क की बछड़ी थी पीछे, 50,053 की। खुद नहीं अब याद कौन से की है, लेकिन अडर के करैक्टर बहुत अच्छे हैं। तीसरे चौथे दिन आज 25 लीटर दूध है। 1,30,000 की है। 30 तक जाएगी आराम से, आराम से 30 प्लस, 32 33। तुम लोग कभी यार जानबूझ के कम भी बोल देते हो रेट की, ग्राहक सुन के और आएगा नहीं कि ये लोग इतना कम दिलवा देते नहीं हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता रेट। तो फिर वैसे दोबारा जानवर लेके भी तो देना ना। लेके- वो तो बाद की बात, अब देखा जाएगा, एक बार तो लूट ही लेना। अंकल जी वैसे ये रेट बहुत जेन्युइन है। इससे इसके बाद मैं क्या कम बोलूं, कितने की क्या मिल जाएगी ज्यादा मंडी बोलूं? में? ऐसी अगर मेरे को 1,30 की मिली है, लोगों को भी मिल जाए। 1,30 मेरे को ज्यादा मुंह अच्छा है जो मेरे को सस्ती मिलेगी। ये तो आपने देखना है इसमें क्या चीज अच्छी है, क्या समझ। हाँ, मैं ये कहता हूँ आप एक बार जानवरों में कमी तो निकाल के बताइए ना, क्या कमी है। और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ दर्शकों का, उन्नत किसान चैनल के साथ जो जुड़े हैं। बहुत मतलब लोग स्पेशली फोन करके इतना ज्यादा थैंक्स बोल रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं कि गाय बहुत अच्छी है, व्यवहार हर चीज से। मतलब आपका दिल से मैं आभारी हूँ इस चीज के लिए, इतनी इज्जत मान यहाँ तक तब भी दिलाने पैसे के। मांगते हो? पैसे अंकल जी क्या रोल है इसमें? तुमने पैसों वो का रोल वीडियो क्या है? एक बनाई थी ना, हाँ जी उसके पैसे तुमको मिल गए, मैंने नहीं लिया दोबारा तुम फिर मांग रहे हो। 100 रुपया नहीं। मैं तो कल जगराऊं भी झूठ बोलते हो। मैंने जगराऊं भी कल बनानी थी, आप ब्यास थे तो हरविंदर जी नहीं पहुंच पाए किसी कारण से। देखो तुमने साफ तो नहीं की है, लेकिन फिर भी AI अभी है ना, वो थोड़ी बता रही है कि इसके अंदर कैरेक्टर है। ऑर्डर देखो बयान दूसरी है, दूसरा प्योर दूसरी बयान है, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा कंपैक्टेड। डेनमार्क दी है 40,128 दी। अच्छा, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀਮਨ ਇਹਨੂੰ? इन्हों मेटल लगा है। ब्याई तो नहीं अभी? मेडल कितना बाकी इसका? 20-22 दिन। बड़े अच्छे फार्म से आई है ये, बहुत बढ़िया फार्म से। फिर बताऊं, हाँ। आपके क्षेत्र से आई है। अच्छा, आपके नजदीकी है बहुत। कितने की है ये? 1,40,000 की। इतनी महंगी? गाय भी बहुत अभी अच्छी कच्ची है। प्रॉपर दूध वाली गाय है। ये ब्रीड देखो, कभी क्या होता है ट्रैवलिंग में जाके पहले भी 2-4 दिन बच्चा दे दे, हाँ। तो ये मिल्किंग पे जैसे जैसे आएगी अपने दिन पूरे करेगी, बढ़ती जाएगी, ऑर्डर बनाती जाएगी। अच्छा। ये अगली आ गई। हाँ जी बिल्कुल जी। 7वीं है। हाँ जी 7 जा रही है जी। जब ये आके खड़ी हुई ना तो हमको सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस लगी है, लेकिन जब इसने इसको चलाया तो सबसे ज्यादा बैलेंस रखी। उसकी जो रीढ़ की हड्डी है एकदम बिल्कुल सीधी, और उस समय जो ऐसी लग रही थी, मैं तुमसे ये सवाल करने वाला था। हाँ जी। अच्छे पाल में भी डिस्बैलेंस कैसे हो जाती है? तो हाँ जी, अब इसके बारे में बोलो, क्या कहोगे? देखिए यही फर्क है एक गाय में और हिफर में। जब वो गाय बनती है तो स्कोर तोड़ती है, उसके कारण बताता हूँ। अब ये हिफर है जो हमने दूसरी गाड़ी ली है, उसी में सभी ऐसी ली है। हम फार्मर देखते हैं कैसे फार्मर ने परचेज की है, कैसी ट्रेवलिंग है, किस जगह पे जा रही है, उस बंदे को किस हिसाब की परचेजिंग करनी चाहिए। ये हमारी बहुत कोशिश रहती है, हम उनको कंसल्ट करते हैं। अब ये अच्छे पालन पोषण पे, अच्छा दूध पी के, अच्छे मिनरल्स पे, अच्छे खाने पे तैयार हुई है। ठीक है, जो आप लंगड़ापन कह रहे थे वो भी मैं इसी में जोड़ देता हूँ। अब जब ये अपनी जगह चेंज करेगी, स्टेट चेंज करेगी,
मान लो वो पक्की जगह पे चले जाती है। इन गायों को 12 घंटे चाहिए कच्ची जगह, 12 घंटे चाहिए पक्की जगह। जो परफेक्ट टाइम है, कम से कम आप 12 घंटे कच्ची जगह पे रखो, 12 घंटे पक्की पे। अगर ये आगे जाके पक्की जगह पे रहती है तो दूसरे लैक्टेशन में डिलीवरी पे ये गाय बन जाएगी, तीसरी चौथी बार वाली। उसी में घुटनों की सूजन आती है। दो चीजों से है, एक पक्के पे रहने के कारण, और दूसरा जब खाने में टॉक्सिसिटी आती है, जो हम फंगस कहते हैं या टॉक्सिन खाने के आते हैं, वो सबसे पहले आपके खाने में जो टॉक्सिन है, आपकी गाय के पैर बता देंगे, घुटने बता देंगे कि आपके खाने में टॉक्सिन आ रहा है। एक फार्म पे गए हम, वो बड़ी तारीफ कर रहे थे अपनी गायों की, तो मैंने उनको जाते ही बोला, आप दूध दे रही है गाय, बहुत अच्छा, ब्रीड है, सारा कुछ है, लेकिन सारी गायों की टॉक्सिसिटी है, सभी गायों में। पैरों से पता चल जाता है, पैरों से पता चल क्या जाता पहचान है। होती है? मतलब वहां उनके पैर खुले हैं या बीच में पका हुआ नजर आएगा, थोड़ी बेंड पड़ गया पैरों में, चलने में उतना साफ नहीं है उनकी चलाई, कहीं ना कहीं कुछ गायें अंदर अगले घुटने सूजन नजर आएगी। वो टॉक्सिसिटी की सीधी पहचान है। अनाज की मात्रा ज्यादा देने से भी हो जाती है। अच्छा, हाँ अगर जी, अनाज ज्यादा देते हैं। अनाज ज्यादा देंगे उससे भी हो जाएगा वो घुटने की सूजन वाला जो कह रहे हैं हम। लेकिन आपके पास एक सिंपल तरीका है, आप मिनरल्स ना तोड़िए एनिमल के, और उसको कच्चा पक्का साफ सफाई का प्रबंध, इसी को ही बोलते हैं। फर्श ज्यादा गीला नहीं रहना चाहिए, आपकी न्यूट्रिशन में मेथी दाना रहना चाहिए, वो वायुवादी क्लियर करता है, खून भी साफ करता हाँ खून भी साफ करता है। अलसी बहुत खून साफ करती है, खून बनाती है। एक थोड़ा चैनल में पीछे जाएंगे, हमने अलग से उस पे वीडियो बनाई थी, अलसी पे, मेथी दाने पे, क्या क्या जो देसी सामान है उनका सारा डिटेल में बताया गया है। तो ये तो आम आदमी के लिए, हार्ट के लिए बड़ी होती है। ओमेगा बहुत 3 क्या होता है? ओमेगा 3 मिलता है अलसी से, अलसी से। अलसी से मिलता है ओमेगा 3। तो इसका दाम क्या है? ये 1,15,000 की। 15,000 महंगी है? नहीं, 15 महंगी की बात नहीं है, हाँ। अच्छी ब्रीड है, अच्छा एनिमल है। ये आज इतने की है, जैसे जैसे इसको खिलाना है, जब इसने तैयार होना है, यही 1.5 की बन जाती है। कई लोग खाली इनका पालन करते हैं कि हाँ भी बछड़ियां लेके पाल के तैयार करके बिक्री कर रहे हैं, वो दूध नहीं बेच रहे, वो सिर्फ इन्हीं ब्रीड पे कर रहे हैं कि हाँ भी इतना खर्चा किया, अच्छे से तैयार करते हैं, बड़े अच्छे से, उनको उसी चीज का ही प्रॉफिट है। आप लोग भी कर सकते हैं। छोटी अच्छा, एक बात चलते चलते और बता दो। हाँ जी, कि कुछ लोग जब खरीदारी करते हैं, हाँ जी, तो उनका चलो अनुभव जैसा भी हो, ठीक है, तो दूध पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि कितनी दूध वाली होगी, दूध और पे कुछ ध्यान लोग जो है वो ब्रीड पे ध्यान देते हैं। ब्रीड पे देती है। किसको बेहतर मानते हो? मैं कहता हूं सबसे बेहतर है जानवर की बनावट और ब्रीड, ये दो चीजें जरूरी है। जब उसकी बनावट पूरी परफेक्ट है, ब्रीड अच्छी है, वो जानवर को अच्छा दूध देने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते फिर बात खाने की है, खाना अच्छा दे। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।